ये अल्फाज एक ऐसे सफर की कहानी शुरू करते हैं जहां रात का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत को छुपाए हुए है जो समझ से बालातर है। आइए इस खानदान के साथ पेश आने वाले वाक़े की गहराई में चलते हैं। आज हम एक खानदान के साथ पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का तज्जिया कर रहे हैं जो बिल्कुल सच्चा है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये कहानी उन्हीं की जुबानी है। तो चलें कदम ब कदम देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा सफ़र एक ना भूलने वाले डरावने ख्वाब में बदल गया। हर खौफनाक कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली होती है ना? यहां भी कुछ ऐसा ही था। एक खानदान, एक लंबी ड्राइव और एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब। उनका सफर बिल्कुल पुरसुकून और प्लान के मुताबिक शुरू हुआ। तो इस कहानी के मरकज़ में हैं ये चार लोग। फैसल जो गाड़ी चला रहे थे और हमें ये कहानी सुना भी रहे हैं, उनकी बीवी आयशा और उनके दो बच्चे, 12 साल का हमजा और 8 साल की मुनीबा। बिल्कुल एक आम सा खानदान जिनकी जगह कोई भी खुद को रख सकता है। तो ये कोई अचानक बनने वाला प्लान नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। एक बड़े शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने का सफ़र। उन्होंने अपना ज़्यादातर सामान ट्रक पर पहले ही भिजवा दिया था, ताकि सफ़र लंबा ज़रूर हो मगर आरामदेह रहे। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है जब फैसला गूगल मैप्स पर भरोसा करते हुए मोटरवे से एक अनजान सड़क पर उतर जाते हैं। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन यही फैसला उन्हें एक ऐसे वीरान, तारीक रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन लगने लगती है। यहां से चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बहुत यकीनी तौर पर ख़राब होना शुरू होती हैं। ज़रा सोचें, 10 बजे वो एक चलती फिरती मोटरवे पर हैं और सिर्फ आधे घंटे में ट्रैफिक गायब, सड़क अंधेरी और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी ख़त्म। वक्त गुजरने के साथ साथ खौफ का एहसास भी गहरा होता जा रहा था। और फिर उन्हें वो खौफनाक एहसास होता है कि वो एक ही जगह पर फंस गए हैं, एक लामुतनाही चक्कर में। ये नफ्सियाती खौफ की बदतरीन शक्ल है, जब आपका माहौल ही आपकी कैद बन जाए। हर बार वही जंग आलूद बोर्ड, वही टूटा हुआ पुल और वही ना खत्म होने वाली वीरानी। अब मामला सिर्फ रास्ता भटकने का नहीं रहा था। अब उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। खतरा अब सिर्फ सुनसान सड़क का नहीं था, बल्कि किसी सोची समझी ज़हीन और शिकारी कुव्वत का था। और फिर उन्हें सड़क पर कुछ ऐसा नजर आता है जो इस शक को यकीन में बदल देता है। एक लावारिस गाड़ी और उसके आसपास सड़क पर बिखरी हुई कीलें। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक जाल था जो शायद किसी इंसान ने बिछाया था या किसी और चीज़ ने। इसके फौरन बाद एक पुरअसरार काली गाड़ी इनके पीछे लग जाती है और इसका रवैया बहुत ही अजीब और खौफनाक था। ये कोई आम ताक़ब नहीं था। वो ना इन्हें ओवरटेक करती ना पीछे रहती, बल्कि एक शिकारी की तरह इनकी हर हरकत की बिल्कुल नकल करते हुए एक मखसूस फासला बनाए रखती थी। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तब अंधेरे में सड़क के किनारे एक औरत नजर आती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि कोई भी एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये मदद के पुकार नहीं, बल्कि एक और जाल था। औरत की बताई हुई सिमत उन्हें सीधा एक खाई के किनारे ले जाती है। सिर्फ 2 सेकंड का फासला था उनके और एक होलनाक हादसे के बीच। ये एहसास कि उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला जा रहा था, इंतहाई खौफनाक था। घंटों की दहशत के बाद आखिरकार उन्हें दूर से एक मोटल की रोशनियां नजर आती हैं। एक थकाहारा खानदान इसे एक महफूज पनाहगाह समझता है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यही जगह कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से का स्टेज बनने वाली थी। और फिर कमरे में पहुंचकर कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है और बाहर से आने वाली आवाज सुनकर इनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये वही औरत थी, वही इल्तिजा करने वाली आवाज। वो इनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गई थी। जब फैसल दरवाजा नहीं खोलते तो कुछ देर की एक भयानक खामोशी छा जाती है, लेकिन इस खामोशी के बाद जो आवाज आती है वो पहले वाली बेबस आवाज से कहीं ज्यादा ठंडी और खौफनाक होती है। ये एक जुमला इस बात की तस्दीक कर देता है कि ये कोई भटका हुआ भूत नहीं, बल्कि एक ज़हीन और बदनीयत मखलूक है। इस एक जुमले से वो कमरा एक महफूज पनाहगाह से एक पिंजरे में बदल जाता है। अब वो कहीं भाग नहीं सकते थे। सुबह होती है, रात का अंधेरा छट जाता है, लेकिन खौफ नहीं। वो खानदान किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन रात का खौफ, जिस्मानी सबूत और परेशान कुन यादों की शक्ल में उनके साथ रह जाता है।
मोटेल का मालिक जो जवाब देता है वो मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। जब फैसल उसे बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नहीं था, तो मालिक कहता है हर चीज़ आँख से नज़र नहीं आती। वो उनके तजुर्बे को झुठलाता नहीं, बल्कि इसे एक ऐसी हकीकत के तौर पर पेश करता है जो कैमरे की पहुंच से बाहर है। और पीछे जो सबूत रह गए वो इस वाक़े को वह मानने नहीं देते। गाड़ी की साइड पर एक लंबी ताज़ा खराश, सफ़र शुरू करने से पहले पेट्रोल स्टेशन वाले की वार्निंग, और सबसे ज़्यादा खौफनाक, गाड़ी की पिछली खिड़की पर अंदर की तरफ से मिला एक छोटा सा हाथ का निशान। ये इस बात का इशारा था कि वो चीज़ सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि किसी तरह उनके बहुत करीब आ चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाती है। अनजान रास्तों पर रात के अंधेरे में हम कैसे फ़र्क करें कि कौन वाकई मदद का मोहताज है और कौन एक शिकारी है जो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। ये तजुर्बा हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो इंसानी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर सामने आता है।